मैया ने दोनों कपोल पकड़े, बोले चलो देखें मुंह में। ठाकुर जी इशारा करते हैं, बोले मैया नहीं पाई मिट्टी। बच्चे जब मुंह में मिट्टी भर लेते हैं कोई चीज तो मुंह नहीं खोलते। मैया ने दोनों कपोलों को मस्का और जैसे ही भगवान का मुंह खुला, भगवान ने सोचा मैया अब तेने मोड़े को देख ही ले हो तो अच्छे से ही देख ले। जैसे ही मुख खुला महाराज, जाने कितनी यशोदाएं दिख गईं, कितने ब्रह्मांड, नदी, पर्वत इत्यादि, ब्रह्मा शंकर सब भगवान के मुख के अंदर। कहीं तो देखा मैया यशोदा स्वयं है उस ब्रह्मांड में, कहीं शेष, कहीं सब ब्रह्मांड में देखा। मैया ने कहा हे भगवान, मैं अपने छोरा के मोड़े को देख रही हूँ कि पता नहीं कौन से भट्टी में घुस गई। मैया ने अपने सर को पकड़ा और चुपचाप बैठ गई। उसी जगह का नाम पड़ गया महाराज ब्रह्मांड घाट। जो लोग रमण रेती से वृंदावन के लिए जाएंगे तो बीच में एक घाट पड़ता है ब्रह्मांड घाट। आचार्य संत कहते हैं आगे चल करके भगवान ने माखन चोरी लीला की। यही ऊखल बंधन किया गया। ऊखल बंधन में प्यारे जो महाराज यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद बाबा का श्राप मिला जिसके कारण ये वृक्ष बने। कन्हैया ने इस पर कृपा कर दी। इसके उपरांत महाराज गोकुल को छोड़ करके भगवान वृंदावन में आते हैं। अब मेरे प्रभु माखन की चोरी करते हैं। परमात्मा माखन की चोरी करता है। राजा श्री परीक्षित ने पूछ दिया, बोले प्रभु उस ब्रह्म को क्या आवश्यकता थी माखन की चोरी करने की? मेरे प्यारे, उस परमात्मा को आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार दूध का सार जो होता है वो माखन होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो मन है ना वो प्यारे सार मान लीजिए। मन जिसमें एक बार लग गया तो उसमें लग गया। मन विषयों में लगेगा तो हमें विषया रक्त कर देगा, और मन यदि भजनों में लगेगा तो हमें भजनानंदी बना देगा। ये मन की बात है। संतों ने यहां तक गाया, कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गमार। कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार। भजन करने को आलसी खाए वे को होशियारी हो भक्ता, खाए वे को होशियार, खाए वे को होशियार रे भक्ता, खाए वे को होशियार। हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत प्रजीत यो भक्ता, मन ही करत प्रजीत, मन ही करत प्रजीत रे भक्ता, मन ही करत प्रजीत। मेरी प्यारे, भगवान माखन चोरी करते हैं। सोचा कहाँ से शुरुआत करूं, बोले अपने घर से ही, क्योंकि चोरी करना भी है वो अपने घर से ही महाराज सीखे हो जाए, है ना। चोरी कहीं बाहर से नहीं कोई सीखेगा। पहले मैया के बटुआ को साफ करेगा, जो कुर्चा वाले पैसा होंगे वाकू, है ना। सभी माताओं के चोरी के पैसे होते हैं। कोई वस्त्रन के नीचे दुका दे तो महाराज कोई पेपरन के नीचे दुका दे, लेकिन दुकाने की यही 2-4 जगह होती हैं। और कोई कोई मैया ऐसी होती है बोले रसोई के डब्बे में ही रख दे।
और महाराज कोई कोई तो पूजा वाले भगवान को नहीं छोड़े, उनके पीछे चोरी के पैसे चिपका दे, बोले यहीं रखे रहो तुम भगवान के पास। हाँ, तो मेरे प्यारे ठाकुर जी ने सर्वप्रथम अपने घर में चोरी की। अब भगवान की सुंदर सी टोली बन गई, जितने भी ग्वाल मंडली है सभी को भगवान ने तैयार किया। बोले भैया चोरी करनी है। बोले कहाँ चलना है? बोले आज काऊ गोपी के यहाँ पे जाएंगे। और मेरे प्यारे जो ब्रज की गोपियां है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये सभी वेद की ऋचाएं गोपियां बन करके आई हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े भक्त संत, जिन संतों ने भगवान को ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा सिर्फ झांकी देखी, और वही संत कभी भगवान को स्पर्श ना कर सके, तो उन सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु कभी ऐसी कृपा कर दो कि मैं भी आपकी लीलाओं में सार्थक हो सकूं। तो यही जितने भी संत हैं, वेद की ऋचाएं हैं, त्रेता में जहां जहां प्रभु राम जी गए वन और जंगलों में, वहां के सभी संत गोपी बन करके आए। और मेरे प्यारे गोपियां क्या करती हैं कि काम करती हैं और भगवान का नाम लेती रहती हैं। अक्सर करके लोग कहते हैं बोले समय ही नहीं है भजन करने के लिए, लेकिन प्यारे यदि आप कार्य करते रहो, ब्रज की गोपियों का नियम क्या है, बेचारी डेली वृंदावन से मथुरा जा रही हैं, कार्य क्या है? बोले माखन बेचने के लिए जाना है। एक दूसरे से बात करती है, बोले बहन, बोले चलो ऐसे चलते हैं। बोले क्या? चलो सखी वहां चाली है जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले। मैं अपना कार्य भी होगा, इस गोरस को बेचूंगी। बोले तो क्या होएगा? गोरस बेचत हरि मिले, सखी एक पंथ दो काज। जो माखन बेचेगो, बाद से पैसा आएगा तो घर को काम चलेगा, घर वाले परेशान नहीं होंगे, और नंद के छोरा के दर्शन आ जाएंगे तो ये भगवान के दर्शनों को लाभ मिलेगा। वहां कार्य एक होगा लेकिन मेरे पंथ दो बन जाएंगे। भगवान ने कहा ये नहीं जाना चाहिए, मेरे ब्रज का मक्खन मथुरा नहीं जाना चाहिए, इसलिए ठाकुर जी ने माखन चोरी की। एक गोपी के घर में भगवान गए, गोपी सो रही है और भगवान पहुंचे। भगवान ने एक ग्वाले को नीचे किया, उसके बाद भगवान सभी ग्वालों की सीढ़ी लगा करके ठाकुर जी ऊपर पहुंचे। सोचा माखन को पाना चाहिए, तब तक किसी ने कहा भैया। बोले हाँ। बोले देख तो वो गोपी जाग रही है, कहीं जाग गई तो फिर देने के लेने पड़ जाएंगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया महाराज, वो गोपी के पाम की पायल को ले चारपाई के आगे वाले भाग में बांध दी। चोटी लटक रही गोपी की, बाकू पीछे चारपाई में बांधो। बांधने के उपरांत मेरी प्यारे भगवान ने पहले तो माखन पायो। माखन पाए के उपरांत धीरे से जाकर के पास में गोपी के कान में कह दिया भूत। जैसे कोई सोता हो और सोते हुए अचानक किसी से तुम कह दो जाके भैया उठो, तो फिर उसकी स्थिति ये होगी कि या तो उठ के भागने लगेगा। तो गोपी एकदम भागी तो महाराज चोटी बंधी हुई थे पीछे की तरफ, एकदम चारपाई नीचे और गोपी पूरे आंगन में घूमती रही। ठाकुर जी भाग गए। एक ने कहा ऐसे ऐसे नहीं पकड़ सकती है वो। एक गोपी ने क्या किया, बोले अपनी मटकी को रख करके जल भरने के बहाने चली गई। ठाकुर जी ने आकर के माखन पाया। सबसे पहले ठाकुर जी ने बानरों को माखन पवाया। राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले बानरों को भगवान ने क्यों माखन पवाया? तो बताया, बोले त्रेता में इन्हीं बानरों ने भगवान राम जी की सहायता की। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले आज जब तुम मेरे लिए जंगलों में मेरी मदद कर सकते हो, मेरे लिए युद्ध कर सकते हो, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आज मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी माखन मिलेगा। और ब्रज का राज ही बानरों के हाथ में सौंप दिया। बोले मेरे वृंदावन में जो आएगा आपके शासन के अनुरूप रहे हो तब तो चलेगी। और आज भी महाराज नियम है, आप जाएं श्री बिहारी जी दर्शन कर बेताएं, और जरा से चूक गए तो कब आपका ऐनक और बटुआ चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। एक दिन की बात, एक गोपी ने की यहाँ भगवान ने चोरी की। गोपी आई, भगवान को पकड़ लिया
गोपी ने से भगवान ने कहा, अरे भाभी तू मोकू छोड़ दे। भगवान ने कहा, गोपी बोले नहीं, रोज रोज तेरी मैया से शिकायत करवेता ही जाऊं ना तो ये तेरी मैया लगने नहीं दे, बिल्कुल तेरी मैया माने ही नहीं, मेरे छोरा चोर है। कहते कि मैं छोरा की बदनामी करवे पे उतरी है का? भगवान ने कहा, बोले नहीं, जो कुछ भी बात है ते घर को झाड़ू लगाए दूंगा। मेरी प्यारी, भगवान ने गोपियों के यहाँ झाड़ू लगाया। वो लाला पहले बर्तन साफ कर। ठाकुर जी बर्तन साफ करते हैं। फिर भी गोपी ने कहा, बोले तेरी मैया से कहूंगा जाके लेके चलिए। ब्रज में प्रथा है महाराज घूमट मारने की। घूमट मार के गोपी जा रही। भगवान कहते जा रहे, बोले भाभी मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मोकू छोड़ दे। लेकिन गोपी नहीं माने और प्रथा के अनुरूप जब चले महाराज, घूमट मार के चलती चली गई। और उसी गोपी को पति दूर खड़े हो बने इशारा में पूछी, बोले लाला कहाँ जा रहे? सो भगवान ने कह दिया, बोले तेज गोपिया है ना, मोकू माखन पवाए में ले जा रही। बोले तो भैया मोकू भेज दे। बोले मेरे पेट फटे ही जाए, अगर तोय खानो है तो आ जा। तो बोले भैया ठीक है। ये ठाकुर जी ने चाल चल दी। बोले अरे भाभी मेरे यहाँ हाथ में दर्द है रहे हो, तू कृपा करके यहाँ वाले को पकड़ेगी का? गोपी ने कही, देख लाला कोई चालाकी नहीं करी हो। बोले नहीं। गोपी ने दूसरे हाथ को पकड़वे की ताई करे और भगवान ने अपनो हाथ तो निकालियो और बाकी पति को हाथ थमाए दे। बोले ले भाभी जी। गोपी चिल्लाए में लगी, बोले लाला ये हाथ इतनो तेरो तंदुरुस्त कैसे है गो? एक तो बड़ो कमजोर है। ठाकुर जी ठहरे। ठाकुर जी ने कहा, अरे भाभी तो को ना पता, वो कॉर्नर वाली जो भाभी अति का वो बहुत चतुर है। वाने माखन के चक्कर में मधुमक्खी रखी अति का, जब मटकी में बामे मैंने हाथ दे दयो सो मधुमक्खियन ने मेरे हाथ को मोटो कर दयो। अरे भाभी क्या सोचे हाथ को ज्यादा सो महाराज अब वो पकड़े वो अपने पति के लगाए गुलचा कस के पेट में। बोले आज पता लगेगा। और बेऊ बेचारे चुपचाप गुचका खाते हुए चले। इधर ठाकुर जी घूम के गए, मैया से कहा, बोले मैया देख कोई गोपी आ रही होगी अभी उलाना लेकर के। मैया कहने लगी, अरे लाला लेके आवेगी सो लेन दे, मैं छोरा मेरे सामने बैठी मोए काय को। बोले नहीं मैया देख कैसी बातें करती हैं गोपी। और तब तक गोपी आ गई। गोपी ने एकदम कहा, अरे यशोदा, अरे नंदरानी देख दे छोरा को लेकर के आई हूँ। जब भी तू कहती थी कि मेरा छोरा चोर नहीं है, मेरा छोरा चोर नहीं है, देख तो ते छोरा ने सारी मटकियां तोड़ दी। मेरी प्यारे यशोदा आई। बोले चौ चिल्ला रही है? बोले देखते छोरा को पकड़ के लेके आई हूँ। आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैया ने देखा, मैया कहने लगी, अरे गोपी जरा एक बार देख तो सही, ये मेरा छोरा है तेरी सास को छोरा है। जैसे ही महाराज गोपी ने घूमट उठायो और जो देखे श्रीमान जी की लाल लाल आंखें, एकदम भागी। और शकियां खड़ी थी, वो एकदम कहने लगी, बोले बहन कहाँ भयो? मैं तो सोच रही थी तू मटका भर माखन लेके आवेगी, मैं तो सोच रही थी हीरे जवाहरात लेके आवेगी, लेकिन तू तो भागती चली आई। अब वो कहने लगी, अबे तो कछु ना भयो, शाम को होएगा ठुकाई पिटाई जो कछु होएगी सो। अबे तो ऐसे ही भाग आई, प्राण बच गए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर की तरफ आए। मेरे प्यारे ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं, क्योंकि ये ब्रज की लीलाएं है ना, ये गोपियां बहुत भोली हैं। और भोलेपन से जितनी जल्दी कन्हैया मिलता है, इतनी जल्दी किसी से नहीं रीझता है। सिर्फ हम भोले बन करके देखें तो कन्हैया हम पे अनायास कृपा कर देगा। प्यारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांकी बिहारी लाल की जय। आए दोबारा लेते हैं प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात आगे की कथा। तावरी सरकार की बोलिए सदगुरुदेव भगवान जय हो। एक सखी ने कहा करियो कि महाराज अपने यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। सबके यहाँ होवे ना सत्यनारायण की कथा? हाँ, सत्यनारायण की कथा में आचार्य जी हमें दीपू भैया कराते होंगे या तिवारी भैया जी कराते होंगे इस गांव में, पड़ोस में भी है ना।
दीपू भैया सत्यनारायण की कथा कराई होगी तुमने बहुत। महाराज सत्यनारायण की कथा की व्यवस्था तो एक सखी ने अपने यहाँ एक कमरे में बढ़िया सी व्यवस्था पंचामृत पंजीरी बना रही। ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी ने कहा अरे भाभी कहाँ है रहे हो, घर से धुआं बहुत आ रहे हो, क्योंकि ग्रुप साथ में है ना। तो गोपी कहने लगी, बोले अरे लाला तो को ना पता मैं आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है पूजा। बोले भाभी पूजा होएगो तो का होएगो, बोले पूजा होएगो फिर वहां कथा सुनाई जावेगी। बोले फिर पंचामृत और पंजीरी मिलेगी प्रसाद खाए वे ताई। बोले भाभी मोकू मिलेगी, बोले वो तो सबको मिलेगी। तो अरे मेरी भाभी वह पंचामृत पंजीरी को मोकू दे दो। बोले अरे लाला अभी नहीं, जब आचार्य जी आएंगे तभी मिलेगी। बोले भाभी मेरे बटकी तो पंजीरी तू मोकू चाहे अबे दे दे चाहे बाद में, तू तो अबे ही पवा दे, तेरे हाथ रंगे में पंडित जी। बोले नहीं, जब आचार्य जी आएंगे तभी भोग लगेगा। बोले मोकू लगवाए दे भोग फिर होएगा सो देखेंगे। बोले नहीं पहले ठाकुर जी पाएंगे। गोपी जिद पे अड़ गई। ठाकुर जी ने कहा तेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले कमरे में। अब भगवान को लीला करना देखा। ठाकुर जी गए, छोटे छोटे कुकरी के बच्चों को उठाया और महाराज खिड़की के द्वारा उस कमरे में कर दिया। अब छोटे छोटे कुतिया वारे गए। अब जहां पंजीरी भोग सब उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया और उसमें आवाज देने लगे। गोपी भागने लगी, कन्हैया कहने लगे अरे भाभी देख तेरी भक्ति सो प्रसन्न है के साक्षात ठाकुर जी प्रकट है गए, देख तो सही। सो जैसे ही उसमें खोल करके दरवाजा देखा तो सारी अव्यवस्था पड़ी, कहीं उन्होंने खाया कहीं मलत्याग किया, चारों तरफ गंदगी गंदगी कर दी। बोले लाला ये क्या हुआ? कन्हैया ने कहा बोले अरे भाभी तो क्यों पतो नायने जिते ठाकुर जी ने तेरो खायो तो साथ नहीं लेके गए, यहीं निकार क्यों रख गए। तेरी ये ठाकुर जी की महिमा है प्यारे। एक गोपी ने अपने घर में देखा कि मेरी यहाँ कन्हैया नहीं आते हैं, तो ठाकुर जी की विरह में सारे दिन बेचारी रोई। यमुना जी के किनारे पहुंची, जल को भर लिया, उठा के जैसे ही चलने वाली थी तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने पूछा बोले गोपी चोर हो रही है, काहे गए हो? गोपी ने बताया बोले बाबा बोले मेरा मन कैसे भी उस कृष्ण से अलग है जावे। बोले सभी लोग तो कहते हैं कि मन कृष्ण में लगे, वो तेरा मन कृष्ण में हट जाए ऐसा का भयो? बोले नहीं बाबा मैं जब भी वहां को ध्यान करूं तो वो प्रकट है जावे। बोले वास्तव में? बोले नहीं भाव में, भाव में प्रकट है जावे। बोले हाँ कैसे? बोले आज सुबह सुबह की बात कहा भाई कि मैं अपनी गौशाला में दुग्ध निकारवे ताई गई गौ को, और जैसे ही नंद को छोड़ में दूध को निकालने लगी वैसे ही नंद को छोरा आ गए हो। नारद बाबा ने कहा गोपी सच में आए हो? बोले नहीं भाव में। और वो हमसों कह रहे हो? बोले भाभी सारे दूध को जई दुनिया में निकालेगी का मोकू देगी। सो मैंने कही लाला आपको दुग्ध है यहीं पान कर लो चाहे घर पे पाओ। तो महाराज लाला ने तो मोड़े को खोलो और मैं सीधे गऊ के थनसो महाराज बा के मुंह में ही दूध को निकालने लगी। तब तक कहा भैया? बोले बाबा ये पता तो मोकू तब लगी जब मेरी सास ने पीछे आकर के एक गुलचा लगायो। बोले अरे बहू का तेरी मती खराब है गई है, कहा ये सारे दूधे जमीन पे चो डाल रही है। बोले तो नंद का छोरा नहीं था? बोले नहीं ये तो भाव जगत की बात है। बोले बाबा तब तो हद है गई, प्रातः काल में भोजन बना रही नहा धो करके, है ना? हमारे यहाँ सबके यहाँ भी नहा धो के ही भोजन बनता होगा, बनता है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं नहीं बनता है, कुछ लोग बिना नहाए ही खा लेते हैं। ये भी समस्या है सबसे बड़ी है भगवान। कितने लोग सुबह 5 बजे जगते हैं? मैया है आप, तुम तो भैया कोई बात नहीं। कितने बजे आप लोग जगते हैं? 7 बजे। और जगना कितने बजे चाहिए? 5 बजे। रात्रि में सोते कितने समय? बोले 12 बजे। हाँ 12 बजे। और आजकल एक व्यवस्था और चलती है महाराज कि रसोई में भी महाराज चप्पल पहन के लोग घूमते रहते हैं, होते हैं ना रसोई में। बोले ये चप्पल रसोई वाली है, चप्पल को यदि आप स्वर्ण की बना लो और अगर सर पे बांध लो तो क्या वो मुकुट बन जाएगी?
वो क्या रहेगी? तो मैया सब जानती हैं कि रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। और हमारे यहाँ रसोई में अब तो महाराज भोजन भी रसोई में ही पालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसी हम पवित्रता रखेंगे वैसी ही हमारे यहाँ बुद्धि बनेगी। गोपी ने नारद बाबा को बार बार समझाया कि बाबा मैं प्रसाद बना रही, तब तक नंद को छोरा आया, बोले भाभी सारे प्रसाद को बना लेगी, लोगों को भोग लगावेगी। तो मैंने कह दिया लाला हाँ गयो महाराज, मैं एक तवे से रोटी को उतार करके चूल्हे में सेकती हूँ, लाला को देती जा रही हूँ। लाला पा रहे हो? बोले तो क्या गोपी कृष्ण ने प्रसाद पाया? बोले नहीं, मुझे तो पता तब लगा जब मेरी ननद ने आकर के डांट लगाई, बोले भाभी सारी रोटियन को जो जल के पात्र में चो डाल रही है, क्योंकि भगवान नहीं थे वहां। बोले बाबा अभी तो हद है गई कि मैं जल के पात्र को लेके आई और यहाँ मैंने जल को भर भी लियो, लेकिन ये मेरे से उचक ना रहे हो, बाहर जाते हैं और तब तक नंद को छोरा प्रकट है गयो। तो बाने मुझसे कही, बोले भाभी देख नियम ये कहे, बोले जाको खायो जाए बाको बजायो जाए, देख तेरे दूधों को पान करियो, देख मैं तेरा भोजनों पायो, तो अब भाभी तेरे मटका को उचकाए देऊंगा। तो बोले क्या वो मटके को उचकाया? बोले अगर उचक जाता तो दशा क्या होती? बोले क्यों? बोले ये मटका लाला उचकाए में लगो तो मैंने थोड़ी ताकत कम लगाई और वैसे ही मटका जमीन पर गिरा और फूट गया। बोले अब क्या होएगा? बोले सास घर में नहीं घुसने देगी। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं भगवान ने ब्रज में नित्य नई लीलाएं की। इन्हीं लीलाओं में यदि हम उलझे रहेंगे तो आगे की कथाएं, समय कम है और कथाएं ज्यादा हैं। बस दो चार भाव देकर के आगे के लिए महाराज कृष्ण गौचारण लीला करते हैं। गौचारण लीलाएं करते हैं तो प्यारी यहाँ पर बकासुर नामक दैत्याया कन्हैया ने उद्धार किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने। कालिया नाग की विष से समस्त यमुना का जल विषैला था, ठाकुर जी ने कालिया नाग पर भी कृपा की और उसे ये वरदान दे दिया तुम रमणक द्वीप पर चले जाइए, वहां पर विराजिए और यहाँ से आप जा सकते हो। मेरे प्यारे यहीं पर भगवान ब्रह्मा को मोह हो गया। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि लोग कहते हैं कि वृंदावन में कृष्ण को अवतार है गए हो, चलो मैं भी देख के आऊं कि क्या वो पूर्ण ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी देखवे ताई आए और इधर ठाकुर जी की उस समय लीला चल रही थी। क्या लीला चल रही थी कि ठाकुर जी सभी गोपवालों के साथ में अघासुर का वध किया। वध करने के उपरांत बैठे हुए थे और मेरे प्यारे भगवान ने कहा भैया कौन कौन अपने यहाँ से प्रसाद लेके आयो? तो सबने बता दिया, किसी ने अपने अपने भोग को बताया। एक गोप ने कहा बोले मेरी मैया ने मुझको लड्डू बना के भेजे। ठाकुर जी ने कहा भैया मैं तेरे बारे लड्डू में से प्रसाद पाऊंगा। बने की भैया नहीं दूंगा। उस गोप ने क्या किया, लड्डू को उठाया अपने मोड़े में रख लिया, मोड़ा बंद कर लिया। कन्हैया ने कहा भैया पांगे तो जाई लड्डू को पांगे। ठाकुर जी ने मुष्टिका बनाए, दोनों कपोलों पे प्रहार किया, लड्डू गिर करके जमीन पर गिरा और भाव के कारण वो परमात्मा जमीन पर गिरा हुआ मुख से जूठा भगवान पाने लगे। ब्रह्मा जी ये स्थिति देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो एक साधारण सी गोप के मुख से निकला हुआ ग्रास जमीन पर पड़ा है उसे खा रहा है, ये परमात्मा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने जब तक कृष्ण इधर गोप वालों के पास में रहे तब तक ब्रह्मा जी ने गौओं और बछड़ों की चोरी कर ली। चोरी करके गुफा में कर दिया। सोचा कि अगर ये कोई साधारण होगा तब तो ये नहीं तो ये रोता फिरेगा। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा तुम मेरी लीला में शंका कर रहे हो। जब तक ठाकुर जी गौएं लेने गए तब तक बछड़ों ग्वाल वालों को लेकर के गुफा में बंद कर दिया। ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक पर चले जाते हैं प्यारे। कन्हैया ने सोचा बोले ब्रह्मा तुमने मेरी लीला में शंका की। ठाकुर जी ने बेड़ू का वादन किया, जैसे पहले गोप ग्वाल थे वैसे ही गौएं बछड़े इत्यादि प्रकट कर दिए। ये 1 वर्ष तक लीला चली। किसी भी मैया ने किसी ने भी गोप ने ये नहीं जाना कि ये मेरे पहरे वाले गोप ग्वाल हैं या बदले हुए हैं। उसी तरह कीड़ा चलती रही। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी पुणे आए। उन्होंने जैसे ही देखा तो पहले की तरह से लीलाएं चल रही थी।
ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा वाले बाहर आ गए हो, तो ब्रह्मा जी आगे गए। अब गुफा में देखने जाते हैं तो गौएं और बछड़े गुफा में भी बंद हैं। सोचा बाहर कहां से आए, तो बाहर देखते हैं। तब तक मेरे प्रभु ने प्यारे एक रूप से ब्रह्मा के पद पर जाकर के बैठे। ब्रह्मलोक वासियों से कहा, बोले ब्रह्मलोक वासियों, आजकल नकली का सिस्टम बहुत चल रहा है। बोले कैसे? बोले कोई नकली ब्रह्मा भी डोल रहा है। ब्रह्मलोकवासी बोले, बोले प्रभु मेरे तो आप भगवान हो, आपके समान में किसी को नहीं मानता। बोले नकली वालों ब्रह्मा आ रहे हो। तब तक प्यारे ब्रह्मा जी आ गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ब्रह्मलोकवासियों मैं तुम्हारा ब्रह्म हूं। मेरे प्यारे ब्रह्मलोकवासियों ने कहा, बोले नहीं तुम मेरे ब्रह्म नहीं हो सकते, मेरा परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ है। बोले अंदर परमात्मा बैठे हैं? बोले हाँ। बोले सच में अंदर है? बोले हाँ सच में अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। मेरे प्यारे भगवान को देख करके ब्रह्मा जी सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये असली परमात्मा आ गए। बोले जाओ जाकर के कह दो कि नकली ब्रह्म असली ब्रह्मा से मिलना चाह रहा है। ब्रह्मा ने यहाँ स्तुति की भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा को माफ भी कर दिया, और यही ब्रह्मा जी कलयुग के प्रथम चरण में महाराज नेत्रहीन बनकर के पैदा हुए। जिस समय ये ब्रह्मा जी नेत्रहीन बनकर के पैदा हुए, एक बार नहीं ब्रह्मा जी को 2 बार जन्म लेना पड़ा। पहली बार इनका महाराज दूसरे मजहब में जन्म हुआ। दूसरे मजहब में जन्म हुआ, इन्होंने राधे कृष्ण बोला तो इन्हें पे मार पड़ी। मारते मारते जब ये मर गए, मरने के उपरांत इन्हें महाराज कह दिया कि ये दूसरे धर्म को मानने वाले थे तो इन्हें यमुना में डाल दो। यमुना में जिस समय डाल दिया गया, इधर उसी समय पर चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडलियों के साथ में एक भजन बोलते जा रहे हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। इधर तो चैतन्य महाप्रभु बोलते जा रहे हैं। जो लोग वृंदावन में गए होंगे उन्होंने राधा रमण भगवान के दर्शन किए होंगे। किए हैं राधा रमण भगवान के दर्शन, जिनके इस समय गोसाई जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भागवत मर्मज्ञ स्वामी पुंडरीक गोस्वामी जी हैं, जो सालिग्राम की शिला से राधा रमण को प्रगटाया गया। ये इनके पूर्वजों की कृपा रही। स्वामी चैतन्य महाप्रभु ये गाते जा रहे, राधा रमण हरि बोल हरि बोल, और ये मृतक प्राणी जा रहा था बहता हुआ। जैसे ही सामने आया, संत की वाणी का प्रभाव पड़ा, तो उसने भी एकदम हाथ उठा करके कह दिया हरि बोल।
जैसे ही कहा संत जी ने निकाला, इन्हें मंत्र दीक्षा दी। फिर ये जब महाराज इनका शरीर शांत हुआ, अगले जन्म में इन्हें पुनः आना पड़ा, तो इनका एक नाम पड़ा महाराज नारायण दास। जिन लोगों ने भक्तमाल जी का ग्रंथ पढ़ा होगा उन्हें ये कथा विस्तार से भक्तमाल जी में आती है कि नारायण दास जी नेत्रहीन हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को शंका हुई थी नेत्रों के द्वारा, तो भगवान ने नेत्रहीन बन करके प्रगटाया। इन पर कृपा हुई, जंगल के मध्य में माता पिता छोड़ करके चले गए, तो इन्हें सदगुरु ने अपना लिया, जिनका नाम पड़ा स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जिनसे रेवासा धाम में एक अग्रदेवाचार्य के नाम से ही पीठ बनी। इनसे ही स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य कृपा करी, भक्तन को सुयस गाओ, भव सागर सो तरन को, दूजो नहीं उपाय, हे नारायण दास तुम जाओ, तुम भक्तमाल सदग्रंथ की रचना करो। तो इन्होंने ही भक्तमाल की रचना की, जो महाराज आज 4 खंडों में है, जिसमें कलयुग के भक्तों की ही कथाएं वर्णित हैं। मेरे प्यारे, आगे कथा आती है, यही गौएं और बछड़े जिस समय अपने घर पहुंचे वास्तविक वाले, तो छोरों ने ये बात कही। जिस समय छोरों ने ये बात कही तो इनके मैयाओं ने कहा, बोले अरे मेरा कृष्ण इतने दिन तक गोपी ग्वाल बन करके रहा, तो जाओ मैं आज से ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी गैयाओं के कभी भी गले में रस्सी नहीं बांधूंगा। उसी समय से आपने देखा होगा वृंदावन में गऊ कभी बांधी नहीं जाती है, जो मूल ब्रजवासी है। मेरे प्यारे, आगे कालिया यौवन कालिया नाम की कथा आती है। इधर एक दिन की बात प्यारे, भगवान ने प्लम्बासुर का वध किया, वेणु गीत की कथा आती है। इधर एक दिन की बात, सभी गोपियां यमुना मैया में स्नान कर रही हैं, स्नान करती हैं। और मेरे प्यारे, स्नान करने के उपरांत पास में ही एक कात्यायनी मैया जी का मंदिर बना हुआ है, उनकी पूजा करती हैं बालू से बना करके, और मंत्र बोलती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतंबे श्री कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करती हैं। बोले कात्यायनी महामाये, हे महामैया कृपा करके जो नंद जी के छोरा है ना, वो मोकू पति रूप में प्राप्त है जावे। लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, तो ठाकुर जी ने चीर हरण किया, और ये चीर हरण की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। वास्तविक जीव के अज्ञानता का भगवान ने हरण किया। उसमें गोपियां 3 प्रकार की थीं, कुछ राजसिक प्रवृत्ति की गोपियां थीं, कुछ तामसिक प्रवृत्ति की थीं, और कुछ महाराज सात्विकी प्रवृत्ति की थीं। जो राजसी प्रवृत्ति की गोपियां थीं, उन्होंने कहा, अरे कृष्ण देखो तुम मुझे मेरे चीर दे दो, नहीं तो राजा कंस से कहूंगा जाकर के। कृष्ण ने कहा, तो जल में चौं खड़ी हो, जाओ जाकर के राजा कंस से कह दो, और तुम्हारा जो हो सके मेरे को करवा दो। जो तामसी प्रवृत्ति की थी, उन्होंने कहा, बोले अरे लाला कंस देख, तुम मुझे मेरे चीर दे दे, मैं जल में निर्वस्त्र खड़ी हूँ, मैं तेरी मैया से कह के तेरी डांट लगवाऊंगी, तेरे बाबा से कहूंगी। कन्हैया ने कहा, तो जल में चौं खड़ी हो, बाबा से कह आओ जाकर के ना। लेकिन प्यारी जो सात्विकी प्रवृत्ति की गोपियां थी, उन्होंने हाथ जोड़े, बोले लाला कृष्ण देख दो, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मैं जल में ठिठुर रही हूँ, तू मुझे वस्त्र दे दे मेरे, हे कृष्ण मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा, गोपी एक बात बताओ, तुम मुझे क्या मानती हो? तो जो राज सात्विकी प्रवृत्ति की गोपी थी, वो कहने लगी, हे कृष्ण मैं तुम्हें सब कुछ मानती हूँ, मैं तुम्हें भगवान मानती हूँ। तो कृष्ण ने कहा, हे गोपी एक बात बताओ, जब तुम्हें मुझे भगवान मानती हो, तो क्या मैं जल में नहीं हूं? क्या मैं सूर्य के प्रकाश के रूप में नहीं हूं? गोपियों ने कहा, ये तो सही बात है। कृष्ण ने कहा, हे गोपी कभी भी 6 कर्म नहीं करने चाहिए निर्वस्त्र, दान नहीं देना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे, बोले वस्त्र ही धारण करके तो करते हैं, लेकिन प्यारे एक नियम होता है हमारे यहाँ, 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है
छोटे छोटे मैयाओं के कमर, मैयाएं छोटे छोटे छोराओं के कमर में एक काला धागा बांधती हैं, जिसे कहते हैं महाराज क्रोधनी संस्कार, कहते हैं ना। सब क्या होता है, और जब तक ये नहीं बंधा होता है तब तक चाहे कितने भी वस्त्र धारण कर लें, लेकिन फिर भी हम निर्वस्त्र ही हैं। गोपी ने कहा प्रभु मुझे वस्त्र दे दो। कृष्ण ने कहा अरे गोपी, यदि तू मुझे ब्रह्म मानती है तब तो तुम जल से बाहर आ जाओ। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले ब्रह्म ऐसा कहाँ हो सकता है? गोपियां जल से जैसे ही आने लगी, कृष्ण ने वस्त्र दे दिए। राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु क्या वस्त्रों के साथ में गोपियों का अज्ञान नहीं गया? जब अज्ञानता रूपी वस्त्रों का हरण किया तो गोपियों के वस्त्र पुनः वापस कर दिए, तो क्या अज्ञान नहीं पहुंचा उनके पास? राजा श्री परीक्षित से सुगाचार्य कहते हैं, बोले राजन, एक बार किसी मणि से, और भगवान को तो मणि कहना भी उनकी प्रभुता के आगे बहुत छोटी चीज है। एक बार किसी मणि से किसी लोहे को स्पर्श करा दो तो लोहा क्या बनेगा? बोले कंचन बन जाएगा। और जब लोहा स्वर्ण बनेगा और फिर उस स्वर्ण को 1000 बार चाहे आप उस मणि से स्पर्श करोगे तो क्या वो पुनः लोहा बन सकता है? बोले नहीं। सट सुधरे सत्संगति पाए, अगर एक बार सट व्यक्ति सत्संग को सुन करके सुधर सकता है तो वो दोबारा फिर सट नहीं बनेगा। प्यारे, भगवान ने लिया तो अज्ञान था, लेकिन बाद में गोपियों के पास में विशुद्ध विज्ञान रूपी वस्त्र ही पहुंचे। गोपियों ने विनय की, बोले हे माधव, एक कृपा करना, मेरे साथ में रास करना। बोले आज नहीं, समय आएगा तो हम आपके साथ में रास प्रयास भी करेंगे, कभी ऐसा मौका लगेगा तो रास करेंगे। भगवान ने ये वचन गोपियों को दिया। इधर परमात्मा आते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ा। दीपावली के जस्ट बाद में प्यारे सारे ब्रज में सबके यहाँ पूड़ी पुआ पकवान बन रहे हैं। कृष्ण सबसे कहते हैं, बोले का है रहे हो है, कौन सो त्योहार मनायो जाएगो? दीपक भैया मंच संचालक, दीपक भैया जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो अति शीघ्र आने की कृपा करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम की नैना कजरारी, सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम की नैना कजरारी, सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम की नैना कजरारी, सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। जादू सो डारे, सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। जादू सो डारे, सकीरी मुँह पे जादू सो डारे। राम के नैना कजरारी,
छोड़ा रे श्याम के हो श्याम के नैना कजरा रे नहीं मुझे जादू छोड़ा रे श्याम के नैना कजरा रे नहीं मुझे जादू छोड़ा रे श्याम के नैना कजरा रे नहीं मुझे जादू छोड़ा रे श्याम के नैना कजरा रे सखी बिठादो छोड़ा रे श्याम के नैना कजरा रे सखी बिठादो छोड़ा रे श्याम के नैना कजरा रे सखी बिठादो छोड़ा रे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण ने जाकर के मैया से पूछा, बोले मैया आज घर में कौन सा त्योहार है रहे हो? जाके कारण ये मालपुआ बन रहे हैं। और महाराज एक बात बताऊं, ये मैयाओं की एक चतुरी हो में छोटे छोटे छोरा जब कढ़ाई के जोरे पहुंच जामे तो जे कहे अरे छोरा बाहर चले, बोले चो, बोले कढ़ाई को तू देखेगा तो चिकनी ज्यादा लगेगी जामे, कोई पकवान बनावे तो छोरन को तू बारी कर दे में। सो महाराज छोटे से ठाकुर जी अब उनको भगाए दे बाहर, बोले जाओ लाला तुम तो बाहर जाओ। अरे पूछना है तो अपने बाबा को पूछ ले जाएंगे। कन्हैया ने पूछा, बोले बाबा ऐसो कौन सो त्योहार? भैया थोड़े शांत ही है, जाओ। एक तो ये भैंस साउंड बजा रही बहुत कस की। हाँ चलो कोई नहीं, भोली भक्त वत्सल भगवान की। वैसे एक बात तो है कि कथा का असर आप लोगों पे कम जानवरों पे ज्यादा है। सच में जानवरों पे और एक छोरा छोरिन पे, छोटे बारन पे, और इधर छोटे छोटे वो गली में डोल रहे उन पे भी बहुत असर है। सच में बड़े स्वर में और वो चिल्ला रही है। ये सर हम लोगों पे है जाए तो फिर क्या, कथा के लिए चिल्ला रही है। अभी साज बज रहा था इसलिए अब नहीं बोलेगी वो, अब शांत है जाएगी। देखो वो दे रही है ना पूरा स्वर। बोले भक्त वत्सल भगवान की, चिताए इनके सभी भक्तों की। अपनी जयकारा तो बहुत तेज बोल रहे हो तुम, क्या बात है। आए प्यारी कथा प्रसंग की ओर। बाबा ने समझाया, बोले लाला तो को ना बताओ? बोले कहाँ? बोले हमारी यहाँ एक देवता की पूजा हो में। बोले कहाँ? बोले सब घरन में एक एक कुल के देवता हुए, एक एक कुल की देवी हुए, सबके यहाँ हो में ना। तो बोले मेरे यहाँ को कुल को देवता है वो देवराज इंद्र है, इंद्र की पूजा करेंगे। सो भगवान ने कही बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करोगे तो फायदा कहाँ होएगी? बोले फायदा जे होएगी जब इंद्र प्रसन्न हो जाएगा तो बारिश होएगी, बारिश होएगी तो हरी भरी दूब जमेगी, दूब जमेगी लाला तो मेरी गौवा बछड़ा खाएंगे, फिर हम लोग प्रसन्न रहेंगे। बोले बाबा यहाँ में इंद्र को कोई रोल नहीं है। बोले चो? बोले जब ज्यादा गर्मी पड़े तो यहाँ से भाप बन के आकाश में जाए, वही गर्मी पा करके फिर बरस जामे। यहाँ में इंद्र ने कहा कर दे, थोड़े से यज्ञ हवन कर लिए वाने इंद्रासन पाए ले। इंद्र कोई भगवान नहीं है बाबा। बोले फिर? बोले सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है ना तो यह प्रकृति है भगवान। बाबा पूजा ही करनी है तो वन पर्वतों की पूजा करो, पूजा करनी है तो इन गिरिराज जी की पूजा करो। बोले गिरिराज पर्वत की पूजा करें? बोले लाला ये मैं अकेले की बात ना है, ये तो पूरे सर्व समाज की बात है। बोले बुलाओ समाज वालों को, हम कह देंगे। सब एकत्रित हुए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा, बोले देखो आज मैंने स्वप्न में एक बाबा को देखे हो, और जो बालक हो में ना बालक, ये बिल्कुल कोरा कागज होता है, छोटा बालक, लेकिन इसको छलकपट हम लोग सिखा देते हैं। जैसे एक जगह एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब तो महाराज वो घर में बैठे, उनका 2 ढाई वर्ष 3 वर्ष के एक छोरा रहे, और तब तक बाहर से किसी ने आवाज दी, बोले मास्टर साहब क्या है? अब छोरा भाग के गया देखने, पिताजी ने भिजवाया, बोले जाओ देख के आओ कौन है। तो बाहर कोई खड़ा जिसपे पिताजी ने पैसे ले रखे थे, बाकी छोरा को पढ़ायो नहीं। तो जैसे ही लाला ने देखी, बोले फलाने अंकल जी हैं, वो गांव से आए हैं। तो उसने अब मास्टर साहब ने चतुराई से कहा, बोले जाओ जा करके कह देना
कि पापा जी घर पे नहीं है। अब बालक निर्मल बाकू झूठ बोलनो तो आयो नहीं, वो गयो बोले अंकल जी, बोले हाँ। उन्होंने कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो अब उसने बड़ी सरलता से जवाब दिया, बोले अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। क्योंकि इन्हें कोई छल कपट नहीं था, है ना। और फिर जब थोड़े से बड़े हैजा में तो उन्हें छल कपट हम लोग ही सिखा देते हैं, और फिर इतने बढ़िया हो जाते हैं धीरे धीरे कि फिर छोरा चाहे पूरे सामान कटरा के चौराहे पे डोल के आए और पापा जी पूछे, बोले लाला कहाँ गए हो? तो बाकी मुंह पे एक ही शब्द होगा, बोले कहूँ नहीं गए। सब लोगों के साथ ये घटना घटती है। बोले क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं। गए कहाँ थे? बोले कहीं नहीं। तो क्या बीच में लटक रहे थे? फिर झूठ बोलना हम लोग सिखाते हैं। यदि हम जैसा घर के लाला लाली सत्य कहने से नहीं धारण करेंगे, जब हम सत्य बोलेंगे तो वो अपने आप सत्य बोलने लगेंगे। हम लोग अगर ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो वो अपने आप करेंगे, और हम लोग घर में गाली देंगे तो वो भी सीख लेंगे फिर। क्योंकि हम लोग संस्कार विहीन उन्हें खुद बना लेते हैं। छोटो सो छोरा हुए और बात से कहेंगे बाबा की दाढ़ी है नोच, अब वो नोचेगा, और बड़ो है जाएगा तो खोपड़ी पे जूता तो चलाएगा ही। फिर कहेंगे छोरा मार रहे हो। सो महाराज भगवान ने, बाबा ने समझा दिया। कन्हैया कहने लगे, बोली अरे बाबा मैंने एक वयोवृद्ध संत को देखो, वो मुझसे स्वप्न में कह रहे हो, बोले लाला इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज की पूजा करो। तो सभी लोग मिलकर के महाराज जैसे ही गिरिराज की तरफ चले, एकदम अपने अपने छकड़ों में माल को भर लिया और लेकर के महाराज गिरिराज की तलेठी के लिए चले आए। हम सभी मानसिक रूप से गिरिराज जी की तरफ प्रवेश करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य संत गाय वाली बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की। आए बड़े भाव से एक भजन।